हम लोग आज पढ़ेंगे द यूज ऑफ वांट टू इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लाइक टू। तो वांट टू का जो आपका हो गया वांट टू का हिंदी क्या हो जाएगा? चाहना। क्या हो जाएगा? चाहना। लाइक टू के बताए थे पसंद करना, उसी प्रकार वांट टू का क्या हो गया? चाहना। जैसे कोई सेंटेंस लिख रहे हैं हम, मैं विद्यालय जाना, मैं विद्यालय जाना चाहता हूं। ठीक है ना। इसका इंग्लिश फॉर्म क्या बनेगा कि मैं चाहता हूं जाना विद्यालय। ठीक है ना। मैं चाहता हूं जाना विद्यालय, तो बनेगा आई वांट टू गो टू स्कूल। ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर लिखाएगा सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। वांट्स कब प्रयोग होगा? ये वांट्स कब होगा बता रहे हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब रहेगा ना तो वांट्स लगेगा, और जब प्लूरल रहेगा तो वांट लगेगा। ये आपका हो गया अफर्मेटिव में। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आ रहा है कि वह आम खाना चाहता है। वह आम खाना चाहता है, तो बनेगा कि ही wants to eat और मैंगो। अब यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ पर हम वांट सिर्फ क्यों लगाए हैं और वहां पर यहाँ पर वांट्स क्यों लगाए हैं। तो पहले बताया जा चुका है आपको, ही जो है सब्जेक्ट जो है यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर नंबर वर्ब लगता है। ए सिंगुलर नंबर अर्थ क्या हो गया? ए सिंगुलर नंबर हो गया, ए सिंगुलर नंबर हो गया। समझ में आ गई बात? यही आपका पहचान है इसका। उसके बाद सब निगेटिव में आइए। निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये जो आपका है, ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये हो गया निगेटिव का। किसका हो गया? निगेटिव का हो गया। इसमें सेंटेंस कैसे बनेगा? इसमें बनेगा कि राम पुस्तक पढ़ना जानता है। राम पुस्तक पढ़ना नहीं चाहता है। राम पुस्तक पढ़ना नहीं चाहता है, तो बनाएंगे राम डज नॉट रीड बुक वांट टू रीड बुक। लिखिए, आप लोग लिखिए। समझ में आ रही बात? राम डज नॉट वांट टू रीड बुक निगेटिव वाला हो गया। अब हम लिखेंगे यस नो का अफर्मेटिव। ठीक है ना। अब लिखेंगे यस नो का अफर्मेटिव, तो स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं उसका। स्ट्रक्चर में डू या डज पहले हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये जो आपका हो गया, ये जो आपका हो गया डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
ये हो गया आपका यशनो का, अफर्मेटिव। यशनो का अफर्मेटिव हो गया ये, ठीक है ना। अब इसका सेंटेंस बनेगा कि क्या वह, क्या वह, क्या वह विद्यालय जाना, क्या वह विद्यालय जाना, क्या वह विद्यालय जाना चाहता है, क्या वह विद्यालय जाना चाहता है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, डज, ही के लिए डज रहेगा ना, डज ही वांट टू, डज ही वांट टू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है ना। डज ही वांट टू गो टू स्कूल, यशनो का, यशनो का क्या हो गया, अफर्मेटिव। देखो अब हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे। डब्ल्यू यशनो के निगेटिव का डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ये जो आपका हो गया, ये जो स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका हो गया यशनो का निगेटिव हो गया, ठीक है ना। इस पर सेंटेंस बनेगा क्या मैं बाजार जाना, बाजार जाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, डू आई नॉट, डू आई नॉट वांट टू, डू आई नॉट वांट टू गो टू मार्केट, ठीक है ना। इसी में अब आएगा WH, WH का स्ट्रक्चर देखिए, WH का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, WH प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका हो गया डू, WH का, WH का अफर्मेटिव हो गया, ठीक है ना। इसका हिंदी बनेगा कि रामू क्यों, रामू क्यों, रामू क्यों अंग्रेजी में बात करना चाहता है, रामू क्यों अंग्रेजी में बात करना चाहता है, तो इसका अंग्रेजी बनेगा वाई डज रामू, वाई डज रामू want to talk in English, want to talk in English हो गया। इसका निगेटिव लिखना है स्ट्रक्चर WH प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये जो हो गया आपका ये जो आपका हो गया, ये हो गया WH का निगेटिव हो गया, ठीक है ना। अब इस पर बनेगा वे लोग कहाँ नहीं जाना चाहते हैं, जाना नहीं चाहते हैं, ये लोग कहाँ नहीं जाना चाहते हैं। इसका ही आप स्पोकन में भी कर सकते हैं, ऐसा सेंटेंस आ जाए, इसको आप यदि प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ऐसा बोलना पड़े कि ये लोग कहाँ नहीं जाना चाहते हैं, इसका आप यूज कर सकते हैं कि वेयर
वेयर डू दे नॉट वांट टू गो। हो गया। वेयर डू दे नॉट वांट टू गो, वे लोग कहाँ जाना नहीं चाहते हैं। इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत काम करेगा आपको। बहुत अच्छा सेंटेंस है और बोलचाल में इसका आप यूज कर सकते हैं। और आपको बता दें कि WH क्वेश्चन वर्ड के सहारे, ठीक है ना, अंग्रेजी आप बोल सकते हैं। कराया जाएगा स्पोकन क्लास आपको, जब टेंस समाप्त हो जा रही है, फिर उसके बाद से वॉइस पढ़ा देंगे, कुछ नए लेसन बता देंगे, तब आपको स्पोकन क्लास शुरू करेंगे और बोलिएगा अंग्रेजी। इसी WH के साथ इसको बोलना पड़ेगा। वे लोग कहाँ नहीं जाना चाहते हैं, तो हिंदी आया दिमाग में, तो दिमाग में आपका आ जाएगा वेयर डू दे नॉट वांट टू गो। ठीक है ना, चलो ठीक है।